बिहार में तेजस्वी के एक हेलीकॉप्टर ने पूरे एनडीए को पस्त कर दिया है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने एक एक दिन में 20 से ज्यादा रैलियां की हैं। तेजस्वी यादव का गला इस दौरान खराब भी हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तेजस्वी का कॉन्फिडेंस भी इन रैलियों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। आप खुद इन तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अररिया की यह रैली है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ तेजस्वी यादव को सिर्फ सुनने के लिए पहुंची हुई है। तेजस्वी यादव का इतना है कि ऐसी तमाम तस्वीरें बिहार से लगातार सामने आई हैं। तेजस्वी यादव इतनी भारी संख्या में जनता को संबोधित कर रहे हैं कि ग्राउंड में जगह तक नहीं बच रही है। आप इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें तेजस्वी को सुनने के लिए लोग छतों तक पर खड़े नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने जब खुद इस भीड़ को देखा तो वो भावुक हो गए और जनता के सामने नतमस्तक से नजर आए, हाथ जोड़कर जनता के सामने बिछ से गए। तेजस्वी यादव की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ तेजस्वी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक एक दिन में 20 रैलियां कर रहे हैं, उससे पूरी एनडीए सरकार हिली हुई है। और यही वजह है कि तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन रैलियों के और इन जनसभाओं के बीच में करते हैं तो एनडीए की परेशानी और बढ़ा देते हैं। तेजस्वी यादव पूछते हैं कि 20 साल से एनडीए ने बिहार में शासन किया, 11 साल से एनडीए देश पर शासन कर रही है, एनडीए वालों ने बिहार को क्या दिया है? 20 साल एनडीए को मौका मिला, 11 साल केंद्र में मौका मिला, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहारियों की है। और थाना अगर आप जाते हो, ब्लॉक ऑफिस जाते हो, तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। घूसखोरी जो है वो बढ़ी है, अपराध जो है वो बढ़ा है, लेकिन कोई गरीब का एफआईआर तक लेता नहीं है, न्याय नहीं दिला पाता है, लोग परेशान रहते हैं। इसलिए अब मौका आया है नया सरकार चुनने का और पुरानी सरकार को हटाने का। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी की इन ताबड़तोड़ रैलियों को रोकने की भी एनडीए ने भरपूर कोशिश की, लेकिन तेजस्वी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक तस्वीर देर रात के सामने आई जहां तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को प्रशासन ने उड़ने की परमिशन ही नहीं दी, जिसके बाद तेजस्वी ने एक नहीं बल्कि चार जनसभाओं को संबोधित किया और वहां पहुंचकर संबोधित किया। कटिहार से लेकर पूर्णिया 4 जनसभाओं को सड़क मार्ग के रास्ते तेजस्वी ने पहुंचकर संबोधित किया। तेजस्वी जब इन जनसभाओं में पहुंचे तो यहाँ की लाइट तक काट दी गई, लेकिन तेजस्वी का हौसला रुकने वाला नहीं था, तेजस्वी थमने वाले नहीं थे। तमाम वहां पर जितनी संख्या में लोग मौजूद थे उन्होंने अपने फोन की लाइट जलाई और उस लाइट में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। आप खुद इन तस्वीरों में चीजें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है अपनी जनसभा संबोधित कर रहे हैं और सामने से जनता जो है वो मोबाइल की टॉर्च तेजस्वी के चेहरे पर दिखा रही थी, ताकि जो पीछे मौजूद जनता है वो कंफ्यूज ना होने पाए। ये बताता है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से जनता के बीच जो है पॉपुलर हो चुके हैं और जनता का जो भरोसा है वो जीत चुके हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इसके अगले दिन एनडीए पर और बड़ा हमला बोला और कहा कि हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया है। तेजस्वी के एक एक हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा के 30 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर जिसको हमने ट्रैक्टर बना दिया। कोई रैली करता तो 4 करता है, 3 करता है, 2 करता है, हम तो 18 कर। हमारा एक हेलीकॉप्टर के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने 30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े, लेकिन वो 30 हेलीकॉप्टर पे ज्यादातर लोग बाहरी आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं। कितनों बाहर का आएगा, बिहारी से पीछे ना रहेगा। एक बिहारी सब पर भारी। इसके अलावा आप इस तस्वीर को देखिए, पूर्णिया से ये तस्वीर सामने आ रही है। पूर्णिया की ये भीड़ है जहां पर तेजस्वी यादव को सुनने ये पहुंची हुई है। जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भीड़ पहुंची है। इस जनसभा में बच्चे तक मौजूद हैं, युवा आए हुए हैं, महिलाएं शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं और लगभग सभी वर्गों के लोग इस जनसभा में सुनने आए हैं। आप देखेंगे कि दूर दूर जो मकान तक नजर आ रहे हैं, उन मकान के छज्जों पर, उन मकान की छत
बूथों तक पर जो जनता है वो तेजस्वी को सुनने के लिए मौजूद है। दूसरी तस्वीर जमुई से निकलकर सामने आई। यहां पर आप भीड़ देखिए, आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दलों के जो झंडे हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। जहां तक निगाहें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर नजर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ दिख रही है और ये तेजस्वी यादव का क्रेज बताता है। एक और तस्वीर नवादा की देखिए, जहां पर तेजस्वी मंच पर खड़े हैं, लेकिन तेजस्वी को 180 डिग्री तक भीड़ ने घेर रखा है और हर कोने में तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग भारी संख्या में मौजूद हैं। तेजस्वी लगातार न सिर्फ आरजेडी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तेजस्वी महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, महागठबंधन को जिता रहे हैं और यही वजह है कि तेजस्वी ने इन दिनों खूब रैलियां की। 150 से ज्यादा रैली तेजस्वी ने 3 दिन में संबोधित कर डाली। एक एक दिन में 20 रैलियां तेजस्वी यादव ने की है। इसी के साथ तेजस्वी यादव देर रात भी नहीं रुक रहे थे। एक और देर रात की जो तस्वीर है वो आप देखिए, जहानाबाद से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर भारी संख्या में जो भीड़ है वो मौजूद है। देर रात होने के बावजूद लोग तेजस्वी को सुनने पहुंचे हैं और सिर्फ कुछ लोग नहीं, मात्र 100, 150, 200, 500 लोग नहीं, हजार लोग नहीं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं और सिर्फ तेजस्वी यादव के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। एक और तस्वीर अरवल से निकलकर सामने आई है। दोस्तों, आप खुद इस तस्वीर में देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों से, अपने वादों से एक समा बांध दिया है, बिहार की जनता को खुद से कनेक्ट कर लिया है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो एक नारा उनका बेहद लोकप्रिय हो चुका है। चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप चुपचाप। एक और तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर से ये वीडियो बनाया गया है और आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर जहां लैंड करता है उसके आसपास कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ मौजूद है। इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ दोस्तों किसी भी आम नेता के उसमें नहीं होती। किसी भी उप मुख्यमंत्री की रैली को आप उठाकर देख लीजिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री, चाहे वो मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्रियों की रैली देखिए आप, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, उनकी रैलियों में भीड़ बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन आप तेजस्वी की इस रैली को देखिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लाखों की तादाद में जो जनता है वो इकट्ठा हुई है और तेजस्वी यादव इस रैली में अपनी जनता से, अपने लोगों से एक बात कहते हैं कि आप हमारी ताकत हैं, आप हमें सुनने पहुंचे हैं तो आप इसको वोट में भी बदलिएगा। और तेजस्वी जब ये बात कहते हैं तो तेजस्वी यादव, लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी की जाती है और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे से पूरा मैदान गूंज उठता है। ये तमाम तस्वीरें ये गवाह हैं कि जो जनता यहां पहुंच रही है, तेजस्वी को सुनने पहुंच रही है। इतनी भारी संख्या में जो जनता है वो एनडीए के दूसरे नेताओं के पास क्यों नहीं जा रही है? इसके पीछे वजह है तेजस्वी यादव असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव सिर्फ मां को गाली दिए जाने जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम आएंगे तो हम नौकरी देंगे, हम पलायन रोकेंगे और यही वजह है कि युवा से लेकर महिलाओं तक सभी तेजस्वी यादव को जिताने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और बिहार वासियों ने यह जिम्मा उठा लिया है कि तेजस्वी यादव को जिताएंगे ताकि बिहार में बदलाव आए और जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से की जाती हैं उनमें भी एक बड़ा इंपैक्ट हो, उनमें भी एक बड़ा डेंट लगे। दोस्तों, जितनी जो ताकत है वो तेजस्वी यादव ने झोंकी है, उतनी ताकत एनडीए के तमाम नेताओं ने मिलकर भी नहीं झोंकी होगी। तेजस्वी यादव ने सिर्फ दूसरे चरण की इन रैलियों में 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर की शाम तक तेजस्वी यादव ने 150 से ज्यादा, तकरीबन 180-190 रैलियां कर दी हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव जब अंत में जनता से अपील करते हैं जिताने की, अंत में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका गला वो बैठ जाता है। तेजस्वी यादव बैठे गले से जनता को जो संबोधित कर रहे हैं आप उसको खुद सुनिए और तेजस्वी की इन तमाम चीजों को लेकर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा, सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज होंगे, सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे।